नमस्ते आप सभी को। आज हम जानेंगे पंडित विष्णु नारायण भातखंडी जी के जीवन के विषय में। स्वर्गीय पंडित विष्णु नारायण भातखंडी जी का जन्म 10 अगस्त सन 1860 ईस्वी को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बम्बई के एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में हुई। पंडित भातखंडे को बचपन से ही गाने बजाने की रुचि थी। अपनी माता के सुस्वर कंठ से गाए हुए घरेलू गीत, भजन, स्तोत्र तथा लोरियां आदि सुनकर ही इनके हृदय में संगीत प्रेम का उदय हुआ। इनके पिताजी भी स्वर मंडल बजाते थे। गरीब ब्राह्मण होने के कारण इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाल्यकाल में ही पिता का स्वर्गवास हो गया और गृहस्थी का बोझ बालक विष्णु कुमार के कंधे पर आ पड़ा। सर्वप्रथम 14-15 वर्ष की अवस्था से इन्होंने श्री वल्लभदास दामुल जी और श्री गोपाल गिरी तथा जयराज गिरी से सितार सीखना प्रारंभ किया तथा बम्बई के एक कुशल सितार वादक के रूप में प्रसिद्ध हुए। रामपुर के नवाब कलवे अली खां और ग्वालियर के पंडित एकनाथ ने भी इन्हें शिक्षा प्रदान की। इन्होंने सन 1882 ईस्वी में बीए पास कर लिया और सन 1887 ईस्वी में उन्होंने वकालत प्रारंभ की। सन 1885 ईस्वी में ये बम्बई की गायन उत्तेजक मंडली के सदस्य बन गए। अब इन्होंने श्री रावजी बुआ तथा माफ करिएगा अली हुसैन खां से गाना सीखना प्रारंभ किया। इसी काल में इन्होंने लगभग 300 ध्रुपदों का संग्रह किया। यह संग्रह इन्होंने मोहम्मद खां एवं उनके चाचा विलायत खां हुसैन खां से के माध्यम से किया। इसी समय पंडित जी का विवाह हुआ। पंडित जी के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, परंतु कुछ समय बाद ही पत्नी एवं कन्या दोनों का देहांत हो गया। इसके पश्चात सितार और ध्रुपद, धमार तथा ख्याल की शिक्षा पूर्ण रूपेण ग्रहण करने के साथ साथ इन्होंने संगीत शास्त्र के सभी प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन भी किया। पंडित भातखंडे जी ने जयपुर के मोहम्मद अली खां कोठीवाल एवं उनके सुपुत्र आशिक अली खां से लगभग 300 ख्यालों का संग्रह प्राप्त किया। इन्होंने सर्वप्रथम स्वर मालिका नामक तालबद्ध सरगमों की पुस्तक की रचना गुजराती भाषा में की। उसके बाद स्वरचित लक्षण गीत संग्रह की रचना की। तीन थाट कल्याण, बिलावल तथा खमाज के रागों में लक्षण गीतों का संग्रह श्री मल्लक्ष संगीतम नामक संस्कृत ग्रंथ के रूप में किया। उनके बाद हिंदुस्तानी संगीत पद्धति मराठी में 4 भागों में प्रकाशित की। संगीत संस्थाओं में पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भाग प्रकाशित किए, जिनमें एक सहस्त्र रागदारी गीत स्वरलिपि सहित उल्लिखित है। पंडित भातखंडे ने बड़ौदा, ग्वालियर, लखनऊ तथा नागपुर इत्यादि नगरों में संगीत शिक्षण की अनेकों संस्थाएं स्थापित करवाईं। उन्होंने रामपुर दरबार के तानसेन के वंश के से संबंधित वजीर खां साहब एवं प्रिंस सादत अली खां उर्फ छम्मन साहब ने से सैनिया घराने के ध्रुपद प्राप्त किए, जिन्हें क्रमिक पुस्तक मालिका में संकलित किया। लगभग सभी घरानों के परंपरागत रागदारी गीत इस क्रमिक पुस्तक मालिका में संकलित है। मुख्यतः ग्वालियर के हद्दू हसू खां की परंपरा आगरा तथा जयपुर घराने के गीत आदि को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। श्री एस एन रतांजकर माफ करिएगा रातांजकर के मतानुसार यदि प्रोफेसर भातखंडे संगीत के जन सामान्य विषय के विरोधी, रहस्यमय तथा उलझनपूर्ण सिद्धांतों को सुलझाने के सुनिश्चित उद्देश्य से प्राचीन शास्त्रों का निरंतर अध्ययन न करते तो संभवतः विगत शताब्दियों का हमारे संगीत का इतिहास हमारे लिए अंधकारमय विस्मृति ही बना रहता। यद्यपि वर्तमान संगीत की संस्कृति का यह महान अग्रदूत आज संसार में नहीं है, तथापि हमारी प्राचीन परंपरा के पुनरुद्धार का कार्य
जिसे कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था, आज भी उसी जीवन रूप में हमारे साथ है। उन्होंने जो संस्थाएँ स्थापित की थी, वे संगीत सेवियों के हृदय में स्थान प्राप्त कर आज शीर्ष स्थान पर स्थित होकर महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। श्रीपाद बंदोपाध्याय कृत माइलस्टोन इन द लाइफ ऑफ पंडित वी.एन. भातखंडे के अनुसार किंचित मात्र भी वे सांसारिक पुरुष नहीं थे। संभवतः वे नारद ऋषि के अवतार थे। वे वर्तमान संगीत सम्मेलनों के पिता थे। वे सच्चे देशभक्त तथा उच्च कोटि के त्यागी पुरुष थे। 16 सितंबर सन 1936 ईस्वी की गणेश चतुर्थी के शुभ दिन को प्रातः 5 बजे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का स्वर्गवास हो गया।